हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। मतलब सारे के सारे, जैसे आपने कोई एक सेट लिया, सपोज 1 2 3 4 और बी में लिया 2 4 6 8 10, तो इसका ए यूनियन बी क्या होगा। वन 2 क्योंकि कॉमन आ रहा है दोनों में से तो एक बार लेंगे हम, फिर 3 और ये 4 दोनों में आ रहा है इसलिए एक बार, 6 8 और ये 10। ये तो हो गया आपका ए यूनियन बी। इसीलिए लिखा हुआ है कि ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको एक बार लिया जाएगा। इसका वेन डायग्राम ये होता है, एक दो बना लिए सर्किल, इसके अंदर ए यूनियन बी, मतलब ये पूरा शेड होगा, ये इसका वेन डायग्राम हो जाता है। उसके बाद है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ। यही ले लेते हैं हम ए और बी, ये वाला पार्ट। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो चीज़ कॉमन थी, जो हमने सिंगल टाइम ली थी, वो अब हम वो दोनों चीज़ें हम यहाँ ले लेंगे, 2 and 4, क्योंकि 2 इसमें आ रहा है और 4 भी इसमें आ रहा है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों सेट्स में आए। इसको हम एंड से डिनोट करते हैं। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। और जो यूनियन था उसको हम और से डिनोट करते हैं, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। इसी का एक 5 क्वेश्चन नंबर है, उसमें और इसमें केवल फ़र्क ये है कि वहाँ पर फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स बताने थे इसी क्वेश्चन के। तो इसके जो पार्ट हैं हम उसको हम यूनियन से और इंटरसेक्शन से, दोनों से करने से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 5 दोनों सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले x के एलिमेंट क्या हैं, पहले क्वेश्चन पार्ट में 1 3 5 और y में है 1 2 3। तो x यूनियन y क्या हो जाएगा, 1 क्योंकि दोनों में रिपीट हो रहा है, 1 टाइम लेंगे हम, फिर 2 3 रिपीट हो रहा है और ये 5। ये तो हो गया x यूनियन y। इसी का 5th पार्ट का आंसर, x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन मीन्स बताया था कॉमन, तो इसमें कॉमन क्या है आपके, एक 1 है और एक 3 है, तो हमने ले लिया 1 and 3। उसके बाद सेकंड पार्ट में ए ई आई ओ यू बी दे रखा है, ए बी सी। ए यूनियन बी क्या होगा, ए रिपीट हो रहा है तो सिंगल टाइम, फिर इसके बाद बी ले लो या ई ले लो आप, ई आई ओ यू
और बी एंड सी। ये तो हो गया ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए अल्फ़ाबेट जो है वो दोनों में आ रहा है, इसलिए हमने ए लिख दिया इसको। उसके बाद है थर्ड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। पहले मैं ये बना लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ होती है। मल्टीपल ऑफ 3 में आपका आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। जो बी है नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें क्या होगा? ए यूनियन बी, 1, 2, एक 3 जो है वो रिपीट हो रहा है, 4, 5। तो हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद 6, 9, 12 और ये ऐसे। ये तो आपका हो गया यूनियन। उसके बाद इसी का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आ रहा है आपका? केवल 3 आ रहा है, तो यह 3 हो गया। उसके बाद है फोर्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। इसके भी मैं आपको ए के पार्ट बता देता हूँ। 1 मतलब यहाँ पे आएगा 2, 3, 4, 5, 6। और बी में आएंगे 7, 8, 9। इसका मतलब ये हो गया कि ए यूनियन बी हो गया हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इज लेस देन एक्स लेस देन 10 वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों में से कोई सा भी लिख देना। फिर है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में इसमें से आपका कोई भी नहीं आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं 5। इंटरसेक्शन में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये नल सेट। उसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट। ए में दे रखा है 1, 2, 3 और बी होता है नल सेट, खाली है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएंगे हमारे? 1, 2, 3। और ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो होगा हमारा, क्योंकि कॉमन कुछ है ही नहीं, तो नल सेट। ये आपके मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ करा दिए, 1 और 5। अब है क्वेश्चन नंबर 2 और 3, दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है। लेट ए बी, ए इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू ए बी सी, इज ए सबसेट बी। व्हाट इज ए यूनियन बी?
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट बी एंड व्हाट इज ए यूनियन बी। इन दोनों का आंसर एक ही है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे रहा हूं मैं। इसने पूछा है कि अगर हमारे पास ए के एलिमेंट्स है ए एंड बी के एलिमेंट्स है ए बी सी, तो इज ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी इसमें आ रहा है, बी भी इसमें आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो हम लिख देंगे यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी। फर्स्ट आंसर तो ये हो गया। फिर इसने पूछा है व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट ए में है और बी में है उनमें कोई रिपीट ना हो, बाकी सारे के सारे एलिमेंट लिख दे। तो ए रिपीट हो रहा था तो एक बार लिख दिया हमने, फिर बी लिखा और ये फिर सी लिखा। ये हो गया आपका ए यूनियन बी। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला इसने, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स। तो हमने सपोज किया कि ए ले लिया ए बी के ले लिया एलिमेंट ए बी सी, फिर लिखा है ए सच दैट ए सबसेट बी। यस, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम आंसर देंगे लेट ए इक्वल्स टू ए बी और बी के दे देंगे ए बी सी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी है ही, और व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमने लिख दिया यहाँ पर कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए बी सी। यहाँ पर आपको 2 सेट लेके अलग से करने पड़ेंगे, तो वही हमने ये नंबर ले लिए, यही एलिमेंट ले लिए ए और बी, और फिर उसको हमने बता दिया कि ए सबसेट बी से है और ए यूनियन बी इसका ए बी सी है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 3 4 5 6, सी के दे रखे हैं 5 6 7 8 और डी दे रखा है 7 8 9 10। सबसे पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी आपका क्या है यहाँ पर, ए है हमारे पास 1 2 3 4, बी है हमारे पास 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी क्या होगा आपका, एक तो 1 हो गया, 1 इसमें नहीं आ रहा, 2 3 रिपीट हो रहा है सिंगल टाइम, 4 रिपीट हो रहा है सिंगल टाइम, और 5 6। ये हो गया ए यूनियन बी। फिर आइए ए यूनियन सी पर। ये रहा ए यूनियन सी। 1 इसमें नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, और इसमें 5 6 7 8। ये हो गया ए यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी और सी में 3 4, ये 5 रिपीट हो रहा है सिंगल टाइम, 6 भी रिपीट हो रहा है सिंगल टाइम, 7 8। ये आपका हो गया बी यूनियन सी। फिर है बी यूनियन डी। बी और डी में 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा था तो हमने सारी वैल्यूज ले ली।
ए यूनियन बी यूनियन सी। एक काम करते हैं हम, इसमें पहले ए यूनियन बी देख लेते हैं, तो वो हमारे पास निकला हुआ था पहले से ही 1 2 3 4 5 6, और सी के एलिमेंट हैं खाली 5 6 7 8। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, वो होगा आपका 1 2 3 4 5 रिपीट हो रहा है, 5 सिंगल टाइम, 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से ए यूनियन बी यूनियन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6, और डी के एलिमेंट हैं आपके 7 8 9 10। तो ए यूनियन बी यूनियन डी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट बी यूनियन सी। पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। 3 4 5 6, 5 और 6 रिपीट हो रहा है सिंगल टाइम, और 7 8, और डी की वैल्यूज़ हैं आपकी 7 8 9 10। तो बी यूनियन सी यूनियन डी क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8, 7 और 8 रिपीट हो रहे हैं, 9 10। ये आपका हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ ए इक्वल टू, ए के एलिमेंट है 3 5 7 9 11, बी के हैं 7 9 11 13, सी के हैं 11 13 15, और डी के हैं 15 और 17। इसमें सबसे पहले आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। अब ए और बी में से कॉमन देख लेते हैं क्या क्या है। 3 नहीं आ रहा है यहाँ पर, 5 भी नहीं है, 7 है, तो हमने ले लिया एक 7। उसके बाद देखा 9 भी है और 11 भी है, तो 7 9 ये 11 हो गया। जो कॉमन पार्ट था वो हमने ले लिया। इसी तरह से सेकंड देखिए, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में से कॉमन 11 यहाँ पर है, बिल्कुल है सेकंड में भी। फिर उसके बाद 13 भी है, 15 नहीं आ रहा इसलिए हमने ले लिया इसको। फिर है थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। इसको हम एक काम करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी ले लेते हैं यहाँ पर। ए और सी में से कॉमन क्या क्या है, ए और सी में कॉमन है हमारा एक 11, 3 नहीं आ रहा है इसमें, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 है केवल, तो 11 ले लिया हमने। और डी जो है वो हमारा है 15 और 17। तो ए इंटरसेक्शन
सी इंटरसेक्शन डी में से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि कॉमन हो। तो हमने लिखा इसको ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू नल सेट। जब कोई एलिमेंट नहीं होता है तो हम नल सेट लगाते हैं, इसका है फाई कहते हैं इसको, और तीनों में होना चाहिए। अगर इसमें 11 है, इसमें 15 है, लेकिन तीनों में से जो भी कॉमन होगा वही लिया जाता है। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी हमने निकाला है यहाँ पर, तो ए इंटरसेक्शन सी जो है वो हो गया 11। फिर है फिफ्थ पार्ट बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में से कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, इसका भी आंसर नल सेट हो जाएगा। इसके बाद है सिक्स्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन। अब ए जो है हमारे पास क्या है 3, 5, 7, 9, 11, और बी यूनियन सी क्या है, यूनियन आ गया बीच में, अब यूनियन आ गया मतलब सारी की सारी वैल्यूज़ हमें लेनी पड़ेंगी। तो हम ले लेते हैं 7, 9, 11, 13 एक बार लेंगे, और ये 15। बी यूनियन सी, 7 नहीं आ रहा तो 7 लिया जाएगा, 9, फिर इसके बाद 11 आ गया, एक टाइम ले लिया हमने, फिर 13 आ रहा है, एक बार ले लिया, और एक 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसमें से आपका यहाँ 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, ये 7 मिल गया हमें। फिर उसके बाद 9 भी मिल गया हमें, तो आंसर हो जाएगा हमारा, और ये 11 भी आ रहा है, तो 7, 9, 11। ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में से जो भी कॉमन थे वो हमने निकाल लिए, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो गया 7, 9, 11। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी, इसमें से ए की वैल्यूज़ हैं 3, 5, 7, 9, 11 और 15 और 17। तो ए और डी में से आपका 3 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये नल सेट हो गया, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो नल सेट। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो हमारे पास ए की वैल्यूज़ क्या थी 3, 5, 7, 9, 11, और बी यूनियन डी, इन दोनों में से तो आ जाएगा 7, 9, 11, 13, 15 और ये 17। अब इनमें से और इनमें से कॉमन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। 3 नहीं आ रहा इसमें, 5 भी नहीं आ रहा, ये 7, 9, 11, तो हो गया हमारा 7, 9 और ये 11। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद है 9th पार्ट। 9th पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी ये हमने अभी यहाँ निकाला था, तो उसके तो हो गए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में
7 9 11। उसके बाद बी यूनियन सी, बी यूनियन सी भी हमने कहीं निकाला है इसको, बी यूनियन सी ये रहा। इसके भी पार्ट लिख लेते हैं हम, 7 9 11 13 और 15। अब इन दोनों का कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसमें भी 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी तो हम पहले निकाल चुके थे, 7 9 11। और उसके बाद बी यूनियन सी, बी यूनियन सी देख लो, 7 9 11 13 15। और फिर इन दोनों का कॉमन हो गया 7 9 11, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ये आपका हो गया 9th पार्ट का आंसर। फिर 10th पार्ट में ए यूनियन डी, ए यूनियन डी होगा ए और डी के सारे के सारे एलिमेंट 3 5 7 9 11 15 और ये 17। फिर बी यूनियन सी के, ये हमने यहाँ पे लिए हुए थे, 7 9 11 13 15। इन दोनों का कॉमन, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसमें भी आपका 7 9 11 7 9 11 और एक 15 भी आ रहा है, तो 7 9 11 और ये 15। 7 भी कॉमन आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, 13 इसमें नहीं है, 15 है, तो 15 भी हमने ले लिया। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है इफ़ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बी है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, सी है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, और एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। सबसे पहले तो हम इसको इजी फॉर्म में लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4। बी के एलिमेंट कौन कौन से होंगे? इवन नेचुरल नंबर में हो गए आपके 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। फिर है सी में ऑड नेचुरल नंबर में 1 3 5 7 9 11। और डी में हो जाएंगे ऑड प्राइम नंबर, ऑड नंबर। ये है सॉरी सी है एक्स इज दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में आएंगे आपके 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट, जो खुद की टेबल में आते हो। ये तो ABCD के हो गए फॉर्म। अब इनमें से हमें A इंटरसेक्शन B, अब इनके आंसर के आपको जवाब देने। A और B में से कॉमन क्या क्या है? 2 4 6 भी हो सकता था, तो 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 4 6 8 क्या क्या है, तो इसको हम B भी लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में से जो कॉमन आ गए, इवन नंबर, उसको इवन नंबर क्या थे हमारे? बी थे, तो हमने बी लिख दिया इसको। फिर है ए इंटरसेक्शन सी, 1 आ रहा है, 2 भी नहीं है,
1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। 1 3 5 कहाँ हैं आपके? ये रहे। इसका मतलब क्या आंसर हो गया इसका? सी हो गया। थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में से, ए और डी में हमारे पास एक 2 है, एक 3 है, 5 भी है, और अगर 7 होता तो 7 भी। तो यहाँ आ जाएगा 2 3 5 7 और डॉट डॉट डॉट। ये हमारा 2 3 5 7 क्या है? डी है, तो हमने डी लिख दिया है इसको आंसर। फिर है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में 2 4 6 8 10, 1 3 5 कोई मैच ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया आपका नल सेट। फिर है बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में से 2 4 6 8 10 3 5 7, केवल 2 आ रहा है, तो हमने लिख दिया 2। सी इंटरसेक्शन डी, इसमें 2 आ रहा है, 3 5 7, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं पहले। तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, सी इंटरसेक्शन डी में 1 है, यहाँ पर 1 नहीं है आपका, 3 है, 5 है, 7 भी है और 9 भी है। इसका मतलब हुआ कि x is that x an odd prime number। थ्री 5 7 9 आपके ऑड प्राइम नंबर हो गए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि अगर आपको 2 सेट दिए हुए हैं, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमारे पास 1 2 3 4, और ये दे रखा है 4 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन इक्वल टू 6। मतलब क्या है इसके अंदर, कि हमारे आएंगे 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। और इसके अंदर हमारे पास है 1 2 3 4। अगर हम इनको सपोज यूनियन ले लेते हैं 2 को, या इंटरसेक्शन का क्या आएगा आपका, इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन तो वही आ रहा है 4। इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो हम इसको आंसर में लिखेंगे द पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। क्योंकि यहाँ पर कॉमन आ गया। इसी तरह से अगर हम इसको लेते हैं इंटरसेक्शन, तो इसमें से ई आ रहा है, तो यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है। इसी तरह से हम इसको भी लिख देंगे आंसर में कि द पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट।
सेकंड भी नहीं है क्योंकि इसमें भी कॉमन आ रहा था। थर्ड केस, x एज दैट x इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर का मतलब तो होता है कि जैसे 0 है, यहाँ 2 4 6 8, नेगेटिव तो चाहिए ही नहीं हमें। और बी में हो जाएंगे हमारे 1 3 5 7, इसके भी आगे डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये है कि इसमें और इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी जब नल सेट आ जाएगा तो वो हो गया डिसजॉइंट सेट। तो हम लिख देंगे यहाँ पर द पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। ये ऐसे करना था क्वेश्चन। आज मैंने एक्सरसाइज 1.4 करा दी है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे।